नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात हिंदी में चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की करेंगे। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में चिकित्सा शिक्षा की हिंदी भाषा की 3 पुस्तकों का विमोचन किया, जिनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। आगामी वर्ष से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने को मिलेंगे। जाहिर तौर पर तकनीकी शिक्षा की बात हो या चिकित्सा शिक्षा की, हिंदी में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि हिंदी में ये पाठ्यक्रम कब उपलब्ध होंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अध्यक्ष हैं NETF के। अनिल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर नवीन सेठ जी से। नवीन जी, आपका भी स्वागत है। और हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार दीक्षित जी से, जो डीन है PCMS एंड RC भोपाल से। आपका भी स्वागत है अनिल जी। लेकिन शुरुआत मैं प्रोफेसर अनिल आपसे करूंगा, क्योंकि यह मुद्दा इस देश की भाषा से जुड़ा है, भारतीय भाषाओं से जुड़ा है। चिकित्सा और अब तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में, इसकी शुरुआत एक तरह से मध्य प्रदेश से हुई है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मनोज वर्मा जी, नमस्कार जी। सबसे प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई जी, 29 जुलाई 2020 को जी, उसमें जिक्र किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा तो अपनी मातृभाषा में होनी ही चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा भी मातृभाषा में होने के लिए प्रावधान करना चाहिए। तो तुरंत AICTE ने तय किया कि हम अगले साल से यानी 2021 के सेशन से ही अनेक भाषाओं में, हिंदी एक भाषा ही नहीं, भारतीय सभी भाषाओं में तकनीकी शिक्षा की शुरुआत की। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि इन सब छात्रों को पढ़ने के समय पे शिक्षार्थियों को और शिक्षकों को किताबों की भी जरूरत पड़ेगी जी। तो हमने अच्छे किताबों को तैयार करते हुए उसको अनुवाद करके उसको जारी किया। पहले साल में सिर्फ 19 कॉलेजों ने 6 भाषाओं में, उसमें हिंदी भाषी अनेक राज्य थे, वहाँ हिंदी में शिक्षा शुरुआत हो गई। इस साल वो बढ़ते हुए 39 कॉलेजेस में इस साल में शिक्षा अपने अपनी मातृभाषा में दी जा रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदी में है जी। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल कुमार दीक्षित जी, शुरुआत चूंकि मध्य प्रदेश से हुई है और एक ऐसा मुद्दा जिसका लंबे समय से इंतजार था, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा की शिक्षा हिंदी में, कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं, खासतौर से जब मेडिकल की पढ़ाई की बात होती है? वर्मा जी नमस्कार जी। मैं समझता हूं कि ये हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का एक बहुत ही उचित प्रयास है। और आने वाले समय में जो भी बच्चे गांव से आते हैं या छोटे कस्बों से आते हैं या जिलों से भी आते हैं, उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला हुआ होता है। ऐसे में एक शुरुआत के लिए बहुत अच्छा प्रयास है कि हम उनको हिंदी में ही सिखाएं और शिक्षा दें, ताकि वो इसको, मेडिकल की पढ़ाई को, चिकित्सा शिक्षा को समझ सकें, चिकित्सा की जो समझ हो उनमें, जो कि अभी कमी रहती है। होता क्या है कि जो बच्चे आते हैं उनको हिंदी माध्यम से आए हुए हैं और हम उनको अंग्रेजी में पढ़ाने लग जाते हैं शुरुआत में ही जी, तो उनको समझ में नहीं आता। करीब 5-6 महीने लगते हैं उसको समझ पाने में, ये क्या है और क्या टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं मेडिकल के, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको समझ पाने में। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन बहुत समय लगेगा इसको एडजस्ट करने में, बच्चों को, टीचर्स को, सभी को। देखते हैं आने वाले समय में निश्चित ही ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जी, और बच्चों को एक नया सीखने को मिलेगा अच्छी तरह से जी। लेकिन प्रोफेसर नवीन जी, तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि तकनीकी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसे अगर हिंदी में उपलब्ध कराया जा रहा है या दूसरी भाषा में उपलब्ध कराया जाता है, उसका सैद्धांतिक रूप से तो समर्थन करते हैं, लेकिन यह भी साथ में कहा जाता है कि अच्छी पाठ्य पुस्तकें हिंदी में या भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं।
इस पहलू को भी खड़ा किया जाता है, सामने लोगों के रखा जाता है। इस पक्ष को आप कैसे देखते हैं? यस वर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो अभी अनिल जी ने बताया जी कि एआईसीटी ने एनईपी 2020 आने के बाद भारतीय जो भाषाओं है उनमें पुस्तकें तैयार की। 8 भाषाओं में तैयार हो गई है। हमारी गुजराती भाषा में भी लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर की 40 बुक्स वो रेडी हो गई है। जी अभी सेकंड ईयर की डिग्री और डिप्लोमा की 80 बुक्स वो भी रेडी हो जाएगी भारतीय 8 भाषाओं में। तो इस प्रकार एआईसीटी और भारत शिक्षा मंत्रालय अच्छा प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि जब इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो पुस्तक की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो अभी उपलब्ध हो गई है और भारत के 10 राज्यों में अपनी भाषा में हिंदी के अलावा गुजराती और दूसरी भारतीय भाषा तमिल और बाकी सब भाषा में ये बीई का अभ्यासक्रम इम्प्लीमेंट हो गया है। जी अनिल सहस्रबुद्धे जी, लेकिन एक वर्ग है जो इस बात का समर्थन नहीं करता है कि साहब भारतीय भाषा या हिंदी में अभी वो माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है, कि अच्छी पुस्तकें नहीं है, पाठ्यक्रम उस तरह का उपलब्ध नहीं है, तो इसको केवल अंग्रेजी में ही केंद्रित रखा जाए। आप कैसे देखते हैं? और अगर वैश्विक स्तर की मैं बात करूं, तमाम ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा में ही तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, तो भारत में यह सवाल क्यों उठाया जाता है अंग्रेजी का और भारतीय भाषाओं का? जब भारतीय भाषाओं की बात होती है तो अंग्रेजी को ही थोपने की कोशिश की जाती है। वर्मा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब बाकी देशों में जैसे जर्मनी हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, फ्रांस हो, इस सारे देशों में यदि अपने अपने मातृभाषा में उनके भाषा में, इवन चाइना में मैंडरिन में इंजीनियरिंग शिक्षा यानी तकनीकी हो या चिकित्सा वाली हो, विधि हो, सारी शिक्षा उनकी भाषाओं में हो सकती है। और वहाँ अनेक नवाचार होते हुए उनके प्रोडक्ट्स को हम सब खरीदते हैं और वो सेल करते हैं यहाँ आके। और हमारे यहाँ से यदि कोई बन सकता है, कुछ हो सकता है और वो बाहर में जा सकता है, ये सोच भी हम नहीं कर सकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आजादी के बाद 75 साल तक हमने इसके बारे में सोच ज्यादा नहीं की थी, इसलिए ये लोग प्रश्न उठाते हैं। लेकिन एक बार अब शुरुआत हो गई है। पहले बैच में ही थोड़ा सा रिजल्ट अभी आने लगे, चालू दिख रहा है। अनेक जगहों में मैंने देखा है कि छात्र बहुत खुश है, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जब अंग्रेजी में होता था तो उनको बहुत समस्या आती थी। दूर दराज गांवों से अपनी अपनी भाषा में 10वीं 12वीं करके जो आते हैं, उनको अचानक सब कुछ अलग अलग दुनिया दिखती है। उनको 6 महीना 1 साल उसको एडजस्ट करने में लगता था। तो अभी दूसरे दिन से ही वो तैयार हो जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक बैच रिजल्ट आने दीजिए। आप देखिए, इनको अच्छे अच्छे व्यवसाय में उनको जॉब तो मिलेगी ही, उसके अलावा वो अपने अपने जो नवाचार को दर्शाते हुए नए प्रोडक्ट जब तैयार करेंगे और दुनिया भर में ये पहुंच जाएंगे, तब लोग बोलेंगे कि पहले से हमने क्यों शुरू नहीं किया था, हमने देरी की। ये सब लोगों के ध्यान में तब आ जाएगा। जी प्रोफेसर नवीन, मैं भी आपसे इस पहलू को समझना चाहता हूं, क्योंकि बात जब भी हिंदी की होती है, भारतीय भाषा की होती है, तब यह कहा जाता है, एक वर्ग ये कहता है कि हम पे हिंदी थोपी जा रही है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि इस देश में एक बड़ा वर्ग जो भारतीय भाषाएं बोलता है, हिंदी बोलता है, उस पर अंग्रेजी क्यों थोपी जाती है? अगर हिंदी में या भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा उपलब्ध हो सकती है, तो जब भी उस दिशा में काम होता है, उस पर सवाल क्यों उठाया जाता है? आपसे समझना चाहता हूं। अभी जो 75 साल तक आजादी के बाद जो शिक्षा पद्धति थी वो भारत सेंट्रिक नहीं थी, भारत केंद्रित नहीं थी। इसलिए ये 75 साल में और गुलामी के 200 साल से एक माइंड सेट हो गया जो मैकलो सिस्टम से, कि अंग्रेजी पढ़ने से ही जॉब मिलेगी, अंग्रेजी पढ़ने से ही आप विदेश जा सकेंगे और अंग्रेजी पढ़ने वाले ही वो टैलेंटेड कहा जाते हैं। इस प्रकार का एटीट्यूड बन गया।
जब हमने भी गुजराती भाषा में शुरू करने जा रहे थे तो सब पेरेंट्स को बुलाए, तो बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स बताते थे कि जॉब नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चों को, तो हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया। वो बोले कि भाई कोई गुजराती पढ़ने से आएगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हिंदी को जो पढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर चिकित्सा करता है तो पेशेंट तो आता है वो तो हिंदी में अपनी भाषा में ही बोलेगा जी। तो ये एकदम अच्छी पद्धति है, लेकिन ये जो एटीट्यूड बन गया है 200-300 साल से, वो एटीट्यूड बदलने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जरूर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ता जाएगा। जी। लेकिन अनिल दीक्षित जी, एक सत्य ये भी है, एक सत्य ये भी है, एक पक्ष ये भी है कि जो मेडिकल एजुकेशन या तकनीकी शिक्षा है उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अनुवाद फिलहाल संभव नहीं है, हिंदी में उसका संपूर्ण अनुवाद संभव नहीं है। इस तरह का एक पहलू उभर के सामने आया है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है इस मुद्दे पे आपका? वर्मा जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो मेडिकल के टर्म्स हैं इनका हिंदी अनुवाद करना और उनका अनुकरण करना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे तो ये लगता है कि जो अंग्रेजी के टर्म्स हैं उन्हीं टर्म्स को हिंदी में लिखा जाए और वो बच्चों को बताया जाए, तो वो ज़्यादा श्रेयकर रहेगा, बजाय इसके कि हम उसको हिंदी में अनुवाद करके उनको समझाएं, क्योंकि एक बड़ी लंबी शब्दावली है अंग्रेजी के, जो मेडिकल टर्म्स हैं बहुत लंबी शब्दावली है और कई टर्म्स ऐसे हैं जिनको कि हिंदी में रूपांतरित किया ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यही करना चाहिए कि जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है तो उसका हिंदी अनुवाद करना बहुत मुश्किल होगा, उसको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हिंदी में ही लिखें। जैसे इंटेस्टाइन है, हालांकि आंत बोल सकते हैं जी, लेकिन जब हम कॉमन टर्म में जब पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे तो उस समय उसको इंटेस्टाइन बोलना ज्यादा श्रेयकर रहेगा कि हर बार उसको आंत बोलें। तो ये मुझे लगता है। और फिर क्या है कि जैसे अपन नेशनल लेवल पर देखें या इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इन टर्म्स को हिंदी में बोलना और दूसरों को समझा पाना, हमारे देश में भी कितने स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें हिंदी सभी अनुकरण करेंगे ये संभव भी नहीं है। तो अंग्रेजी के टर्म्स को ही हिंदी में लिखते हुए उनको अनुवाद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। लेकिन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एक भाषा के रूप में जानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जब आप वैश्विक स्तर पर संवाद करते हैं या बातचीत करते हैं उस समय भारतीय भाषाएं या हिंदी उतनी कारगर साबित नहीं हो सकती जितनी इंग्लिश रहती है, इसलिए अंग्रेजी पे जोर रहता है। इसको आप कैसे देखते हैं, कितना सहमत हैं इस बात से आप? वर्मा जी, इसमें दो पहलू है जी। पहला पहलू यह है कि शिक्षा किस लिए होती है, आदमी को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, उसको समझ ठीक तरह से होनी चाहिए, उसलिए मातृभाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर दीक्षित जी ने अभी कहा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप बार बार कह रहे थे कि वो अंग्रेजी शब्द है, वो मेरे हिसाब से अंग्रेजी शब्द नहीं है, वो साइंटिफिक शब्द है, वो टेक्नोलॉजिकल शब्द है, वो मेडिकल शब्द है, उसमें अंग्रेजी नहीं है। उसका भी यदि आप नीचे निचोड़ देखेंगे तो ग्रीक या लैटिन से लिया हुआ उसका अर्थ निकलता है और वो अभी हम अंग्रेजी मान रहे हैं, वो अंग्रेजी नहीं है। वैसे ही भारतीय भाषाओं में जो भी चीजें हैं उसका भी बेस संस्कृत हो सकता है। वैसे ट्रांसलेशन करने के समय, अनुवाद करने के समय वो भाषा का प्रयोग जब करेंगे लोगों को समझाने के लिए जरूर हम उसका अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देशों में जाने के समय पर जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो टेक्निकल शब्द है, तकनीकी शब्द है, चिकित्सा के शब्द है, उसका प्रयोग वैसे का वैसा करना चाहिए, वो अंग्रेजी शब्द करके मानना नहीं चाहिए। ये जब हम करेंगे, हिंदी में ब्रैकेट में लिखेंगे तो छात्रों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। दूसरी चीज जो है, हम अंग्रेजी के विरोध नहीं है, हिंदी में सीखते हुए या तमिल में सीखते हुए, मराठी में सीखते हुए, गुजराती में सीखते हुए एक विषय
अंग्रेजी का भी सीखना चाहिए, ताकि यहाँ से वहां जाएंगे तब दूसरे देशों में हमारी व्यवहार करने में सुविधाता होगी। इवन भारत में भी अब लादने का सवाल नहीं है जी। सब लोगों को हिंदी आने की इसलिए भी जरूरत पड़ती है। कोई भी राज्य का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का छात्र जब दिल्ली आता है या उत्तर प्रदेश आता है तो उसको नेचुरली, स्वाभाविक हिंदी जानना जरूरी पड़ता है, तो अपने आप सीख लेगा। तो दबाव किसी के ऊपर करने की जरूरत नहीं है, वो आवश्यकता के अनुसार लोग करते हैं। तो जब हम दूसरे जगह में जाके यदि नौकरी के लिए जाएंगे तो उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, वहां की भाषा। तो वैसे ही बाहर के देश में जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा जहां नहीं होती है, वैसे जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन सीखना पड़ेगा जी। तो हम इंग्लैंड में जाएंगे तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। तो बाहर जाने के लिए जो व्यवस्था है, कोई भी भाषा सीखने में 15-20 दिन, 1 महीने का समय देंगे तो सीख सकते हैं। लेकिन विषय को समझने के लिए अपनी मातृभाषा बहुत जरूरी होती है। नवाचार करने के लिए, अपनी सोच ठीक करने के लिए अपनी मातृभाषा का जरूरत पड़ता है। लेकिन इसलिए इस शिक्षा नीति में इसमें जोर दिया गया है और उसको हमने अपनाया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अनिल जी, जब भी देश में बात हिंदी की होती है या भारतीय भाषाओं की होती है, एक वर्ग हिंदी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मैं यहां कोई भाषा पर वाद विवाद नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इस पहलू को मैं समझना चाहता हूं। जब हिंदी को इस देश में अधिक बोला जाता है, दूसरी भारतीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, हिंदी का यह विरोध तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या मानसिकता है? हम तो हिंदी ही नहीं है, हम तो सारे भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, इस वाद ही नहीं है हमारे यहाँ। और इसीलिए जो किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हमने बनाई, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, एक्रेडिटेशन के लिए जरूरत पड़ती है, वो किताबों में हमने जो जो चीज अच्छी अच्छी लाई है वो सारे भारतीय भाषाओं में होने चाहिए। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल का भी हमने एक व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करते हुए सारे 12 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में सारी किताबों को तैयार किया है जी। अब 9 किताबों का हमारा विमोचन हो गया है, तो बाकी 3 का चल रहा है। और सिर्फ 20 किताबें पहले साल में की थी, इस साल में तो 42 और 46 यानी 88 किताबें डिप्लोमा की और इंजीनियरिंग डिग्री की द्वितीय वर्ष की किताबें भी तैयार हो रही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा देर जरूर लगेगा जब तक लोगों को इसकी समझ आएगी और लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। लेकिन एक वर्ग जो बोल रहा है, उनके माँ पिताजी, उनके दादा दादाजी शायद अंग्रेजी में सीखे, इसलिए वो वर्ग बोलता होगा जी। लेकिन आज भी आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डीन्स, वाइस चांसलर्स, IAS ऑफिसर्स देखिए, 90% के ऊपर अपने अपने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा करके अंग्रेजी में वो उच्च शिक्षा में गए। पहले साल में सबको दिक्कतें हुई थी, बाद में वो एडजस्ट करके सीखे हैं। ऐसा नहीं है, अब मैं देखिए 90% के करीब करीब लोगों को आप जाके पूछिए, अपने अपने मातृभाषा में सीखे हुए लोग निकलेंगे जी। बिल्कुल। लेकिन नवीन जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अलग अलग मंचों से इस बात को कहा है कि हिंदी हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, ऐसी तमाम जो भारतीय भाषाएं हैं उनका तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होना चाहिए। अब क्या यह समय की मांग भी है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार भी अब जरूरी है? तकनीकी शिक्षा में AICTE ने अच्छे कदम उठाए हैं और अभी अनिल जी ने जैसे बताया कि 9 भाषाओं में पुस्तकें तैयार हो गई है। अभी मेडिकल की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है, तो अभी मेडिकल क्षेत्र में भी इस प्रकार का एक राज्य से शुरू हुई, बहुत अच्छी शुरुआत है। शुरू में जरूर दिक्कत आने वाली है। एडमिशन सपोज अभी जहां शुरू हुआ तो एडमिशन कम हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी अभिभावकों को ऐसा है कि मातृभाषा में पढ़ने में उसको कुछ कैरियर में प्रॉब्लम होगा, इस प्रकार का। लेकिन कभी भी कोई शुरुआत होती है तो ऐसी ही होती है। मुझे मालूम है कि लंदन में जब ट्रेन शुरू हुई तो बहुत कुछ खिलाफ थे, विरोध हुआ था, कुछ बैठते नहीं थे, बहुत इंसेंटिव डिक्लेयर करना पड़ा था, बाद में ट्रेन शुरू हुई थी। इसी प्रकार एक अच्छी शुरुआत NEP में की है। टेक्निकल क्षेत्र हो और मेडिकल का क्षेत्र हो, मातृभाषा में अभ्यास से अच्छे परिणाम आने वाले हैं। नवाचार भी उसमें होगा, फिर रिसर्च पेपर भी उसमें आएंगे। अभी तक तो
रिसर्च पेपर भी उस केवल इंग्लिश में आते हैं, थीसिस इंग्लिश में लिखी जाती है। तो हमने अभी पीएचडी के फील्ड में भी लिटरेचर सर्वे में विथ रेफरेंस टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम जी वो क्या है, तो वो भी उसको एक चैप्टर लिखना पड़ेगा, इस प्रकार का मैंडेटरी बनाया है। तो जरूर टेक्निकल क्षेत्र की और हेल्थ क्षेत्र में ये जो परिवर्तन शुरू हुआ है, इससे अच्छा परिणाम हमारे देश के लिए आने वाला है और भारतीय सभी भाषाओं में इस प्रकार का प्रयोग हो रहा है। जी डॉक्टर अनिल दीक्षित जी, अगर बात भारतीय भाषाओं की मैं कर रहा हूं तो क्या इसके साथ जो सामाजिक और आर्थिक पहलू जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश में जो शिक्षा का स्तर पिछले कुछ वर्षों पहले था, हालांकि अब बहुत सुधार उसमें हुआ है, और भारतीय भाषाओं के साथ जो आर्थिक सामाजिक पहलू जुड़ा हुआ है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इससे रोजगार के अवसर या आर्थिक दृष्टि से जो लोग ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर रह जाते हैं, उन्हें फायदा होगा इससे? देखिए, जहाँ तक मेडिकल में पढ़ाई का सवाल है, तो हमारे यहाँ 20 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आजकल जी, और 20 सब्जेक्ट्स की किताबें उपलब्ध करवाना, हिंदी में अगर करवाई जाएंगी तो डेफिनेटली एक ये है कि सस्ते दरों पर किताबें मिलेंगी, बच्चों को समझ में ज्यादा आएंगी और आपस में जो तारतम्य बनेगा वो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। निश्चित ही ये एक अच्छा पहलू रहेगा। और डेफिनेटली जहां तक आर्थिक इसका प्रश्न है, तो बच्चों के लिए कम दरों पर ये किताबें जरूर उपलब्ध रहेंगी, लेकिन 20 विषयों की किताबें उपलब्ध करवाना, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करवाना, और इसमें क्या होता है कि हर सब्जेक्ट में अभी जो बुक्स उपलब्ध हैं वो अलग अलग टीचर्स की हैं, अलग अलग लेखकों की हैं। तो जैसे कि फिजियोलॉजी में ही लें, हम 3 लेखकों की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब हिंदी में पढ़ाने का प्रश्न आएगा या पढ़ने का प्रश्न आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में हम एक ही लेखक की किताब को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो अभी शुरुआत करें, शुरुआत में कैसा होगा क्या होगा ये निर्णय बाद में ही ले सकते हैं। ये भी अपने आप में एक रिसर्च का विषय रहेगा कि इसको किस तरह से अच्छी तरह उनको उपलब्ध करवाएं हिंदी में, और कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं जो कि ज्यादा जानकारी दे सकती हैं बच्चों को, वो हमें उपलब्ध करवानी होंगी जी। और एग्जाम होता है हमारे एमबीबीएस के कोर्स में, 14 विषयों में 14 एग्जाम लिया जाता है उनका, तो कम से कम 14 विषयों की किताबें उपलब्ध करवाना आने वाले 4 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण है। और शुरुआत बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश से हुई है, मेरे राज्य से हुई है, मुझे इसका गर्व भी है। और अभी नया बैच आने वाला है, आने वाले 1-2 महीने में नया बैच आ जाएगा, तो निश्चित ही उसमें करीब करीब मान के चलें कि 20% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और कम से कम उनको 6 महीने में अगर समझ में आ जाएगी सब्जेक्ट की, तो जो 6 महीने करीब आप मान के चलिए 10% बच्चे ऐसे हैं जो कि उसको अनुकरण नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ होती है, उनके लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। बाद में फिर धीरे धीरे अंग्रेजी में भी वो समझने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और आने वाले समय बहुत अच्छा रहने वाला है। डेफिनेटली बिल्कुल वी आर गोइंग टू गेन फॉर इट। बिल्कुल अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, मैं इस बात को सामाजिक स्तर पे इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि इस देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो मध्यम वर्गीय क्षेत्र है, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे विद्यार्थी हैं, वो चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते थे। क्या ऐसे विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते नहीं खोलेंगे? आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? वर्मा जी, यही सही पहलू है जी। हमने अभी तक हम जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करते हैं, उच्च शिक्षा में 27% है जी। ऐसा है, कुछ छात्रों को फी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए शायद नहीं आते होंगे, लेकिन कई छात्र ऐसे होते हैं उनको कॉलेज में जाने के बाद सब कुछ अंग्रेजी में है, मैं नहीं सीख सकूंगा, इस भय से ही वो सामने नहीं आते। ऐसे छात्रों के लिए एक ये वरदान है, मैं तो बता रहा हूँ जी। और जो हमारे दूर दराज जगह में जो शिक्षार्थी है, जिनमें बहुत बड़ी ताकत है, उसका इस्तेमाल जो देश वंचित रह रहा था, तो इसके बाद में उसका प्रयोजन होने लगेगा और देश की तरक्की में उनकी भी जो उनका योगदान है
वो बहुत 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 बड़ा रहेगा, ऐसा मेरा तो मानना है। जी, तो बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गांव के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान के रूप में ये आ रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हिंदी भाषा में चिकित्सा की पढ़ाई आरंभ करके शिक्षा के क्षेत्र में एक इतिहास रचने का काम किया है, जो हिंदी सहित तमाम भारतीय भाषाओं के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए मील का पत्थर साबित होगी ये पहल। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।